माननीय मुख्यमंत्री को तो हम पूरा धन्यवाद देते, पूरा भरोसा भी है। अबुआ सरकार पर हमको पूरा भरोसा है और हम तो नारा देते हैं, हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो जस्टिस है, हेमंत है तो युवाओं का अधिकार है। हम तो उनका भर भर धन्यवाद दे रहे हैं और हम तो चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हमको समय दे मिलना भी चाहेंगे। हम लोग अब खुश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं। वास्तव में कल की निर्णय बहुत ज्यादा ऐतिहासिक थी। पक्तम नहीं चलता है, लिखतम चलता है। कुछ आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ था, उनको भी वो गिरफ्तार नहीं किए। जैसे जैसे सामने आता है गंभीर रूप से समस्या को, तब उनको गिरफ्तार करते हैं आप। तो सीआईडी के ऊपर इसीलिए भरोसा उठ गया है। सीआईडी बहुत सारी चीजें उजागर की थी। नेपाल में उन्होंने उजागर किया कि 135 आंसर हटाएगी, जिसमें 120 मैच किया। तो रही सीबीआई की जांच, तो सीबीआई जांच जिनको जहां तक भरोसा है कि वो कर लेंगे। आज जो आप प्रश्न किए कि कुछ लोग जो हैं आज ज्वाइनिंग के बाद बेरोजगार हो गए हैं, शायद ये ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाता यदि निष्पक्ष जांच जो हुआ था उसको कोर्ट में परोसा जाता। आपका हमारे साथ कोई गुरेज नहीं है, आप भी सिस्टम के मारे हैं, हम भी सिस्टम के मारे हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। देखिए, इस वक्त हम लोग रिफॉर्म मंच पर मौजूद है, जहां बातचीत के लिए हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं। हम बातचीत करेंगे। कल हमने आपको खबर दिखाया कि कल मुख्यमंत्री और जितने भी सरकार की टीम है उनके तरफ से एक महत्वपूर्ण जो है घोषणा की गई। जो जेएसएससी सीजीएल है वो रद्द किया गया, वो और छात्रों के लिए वो काफी बड़ा उस वक्त मौका था, क्योंकि जो छात्र है वो जेपीएससी और जेएसएससी के रद्द होने का इंतजार कर रहे थे। जेएसएससी सीजीएल रद्द होने का आप लोग इंतजार कर रहे थे, रद्द भी हो गया। तो देखा जाए तो 90% जो आप लोग का 98% जो आप लोगों की मांगे थी वो रद्द हो गई है। तो अब आंदोलन क्यों, ये सवाल है। मैडम, अभी तक प्रेस विज्ञप्ति नहीं आया है, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमारी बात को मानी है। संबोधन में कहा है जेएसएससी सीजीएल रद्द हो गया, टीडीपीएल रद्द हो गया है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रेस विज्ञप्ति का। इसके साथ साथ हम तमाम जो छात्र हैं उनको निष्पक्ष जांच को लेकर के भी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। तो निष्पक्ष जांच में भी हम लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बढ़िया इनिशिएटिव ले, ताकि उनका जो स्टेटमेंट ही था इस बार जो है हम लोग कंप्लीट रिफॉर्म करेंगे, कंप्लीट छात्रों को न्याय देंगे। आने वाला समय में पेपर लीक होगा ही नहीं। साथ ही साथ मैडम, टीडीपीएल के अंतर्गत ही 11 to 13 जेपीएससी है, उसको लेकर भी हमारे छात्रों में नाराजगी है, क्योंकि हम भी एग्जाम दिए हुए हैं और पिछले 1 साल से हम 11 to 13 जेपीएससी लड़ रहे थे, जिसमें जेपीएससी ने कोर्ट को कहा है कि जेपीएससी नियमावली का हमने उल्लंघन किया। अयोग्य शिक्षकों से कॉपी चेक कराया, डिजिटल पहली बार चेक कराया, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी हम मेंस का कॉपी नहीं दिखा पाए। ऐसी तमाम अनियमितताएं जेपीएससी 11 to 13 में हुई है। तो एक जब तक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 11 to 13 रद्द और भी जितने भी टीडीपीएल के रद्द और जेएसएससी सीजीएल रद्द जैसे चीजें स्पष्ट तरीके से जस्टिफाई नहीं हो जाती है मैडम, तब तक छात्रों में थोड़ा असमंजस की स्थिति होगा। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि टीडीपीएल द्वारा जितने भी एग्जाम है वो रद्द कर दी जाएंगे, तो उन पर भी आपको संतुष्टि नहीं हुई? माननीय मुख्यमंत्री को तो हम पूरा धन्यवाद देते, पूरा भरोसा भी है। अबुआ सरकार पर हमको पूरा भरोसा है और हम तो नारा देते हैं, हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो जस्टिस है, हेमंत है तो युवाओं का अधिकार है। हम तो उनका भर भर धन्यवाद दे रहे हैं और हम तो चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हमको समय दे मिलना भी चाहेंगे। तो हम लोग को बस इंतजार वही है मैडम कि देश में पक्तम नहीं चलता है, लिखतम चलता है ना। हम यदि किसी को दिखा भी पाएंगे, आश्वस्त हो पाएंगे, तो वो लिखित बयान से ही स्पष्ट हो पाता है। तो लिखित का वेट कर रहे हैं। सारी मांगे आप लोगों की पूरी हो गई है, फिर भी आंदोलन पर क्यों बैठे? अब तो सारी चीजें हो गई ना, तो अब तो आंदोलन खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों की जितनी मांगे थी अधिकांश मांगे पूरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कल के जो निर्णय थी वो काफी ऐतिहासिक थी, किंतु हम छात्रों में जो संशय है वो है श्रेणीवार टीडीपीएल से रिलेटेड प्रश्न। सबसे बड़ी बात है 11 to 13 जेपीएससी या और भी एफआरओ से संबंधित कुछ एग्जामिनेशन है। हम लोगों की जो प्राथमिक मांग थी कि टीडीपीएल से जितनी भी संबंधित एग्जामिनेशन है सभी को रद्द कर दी जाए। 11 to 13 के पार्टिकुलर अगर केस को देखी जाए तो 11 to 13 जेपीएससी की डिजिटल टेम्परिंग के जो आरोप है, इवन अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है, अनिमा हंसदा मैडम ने शुद्ध रूप से आरोप लगाया कि एजेंसी के द्वारा गड़बड़ियां की गई थी और मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को इसके बारे में अवगत कराया था, फिर भी हमारी जो भी शिकायत थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब रिसेंट अगर हम लोग देखें पिछले 10 दिन के बारे में भी, तो इसमें सीजीएल के रिलेटेड किसी भी चीजों को एक्सपोज नहीं किया जा रहा था। सारे मुद्दे जेपीएससी से थी, आइदर 14 जेपीएससी
और 11 to 13 जेपीएससी। 11 to 13 जेपीएससी में अगर कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुने तो उनकी एक वर्ड आती है प्रेस ब्रीफ के समय, एसओपी। एसओपी की उल्लंघन सिर्फ और सिर्फ किसी एग्जामिनेशन में हुई थी, तो वो 11 to 13 थी। और हम छात्रों को पूरा भरोसा है अगर वो उजागर होगी 11 to 13, फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी से भी बड़ी घोटाला 11 to 13 जेपीएससी में हुई है। और हम लोग चाह रहे हैं कि ना केवल सरकार की ओर से जो भी जांच हो, इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमेटी के निगरानी में हो या कुछ भी हो, सरकार कैटेगरी वाइज करके टीडीपीएल से रिलेटेड जितनी भी हो, वो एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड थी और रोटेन कर दी थी पूरे सिस्टम को, सरकार सारे एग्जाम को रद्द करते हुए एक ब्रीफ कर दे। हम छात्र जितने प्रश्न कल थे वो वास्तविक में धरातल पे हमारे मन पर आ जाएगी कि नहीं, हम लोग अब खुश हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं। वास्तव में कल की निर्णय बहुत ज्यादा ऐतिहासिक थी और हम लोग उस डिसीजन को बहुत बोल्ड और बहुत ज्यादा स्वागत योग्य मानते हैं। कल का निर्णय काफी ज्यादा अहम था आप लोगों के लिए भी, और जो सीजीएल में जो अभ्यर्थी थे, जो कार्यरत थे, उनके लिए भी, क्योंकि कल जब ये रद्द हुआ तब उनके लिए भी एक शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि वो काम कर रहे थे और लगभग 1 साल होने को, 1 साल नहीं, 4-5 महीने जब भी वो लोग काम कर रहे थे, वो लोग अब सड़कों पर आ गए। तो क्या आप, जब वो लोग अब सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि अब वो ऑफिस में काम कर रहे थे, मंत्रालय में काम कर रहे थे, अब सड़क पर बैठे हुए, तो क्या रिफॉर्म मार्च उनकी भी बातें रखेंगी, क्योंकि वो लोग कार्यरत थे? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनके प्रति हमारी सिंपैथी है। हम लोगों की ये राय, हम लोग इससे दो राय नहीं रखते हैं कि जो भी वो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वहाँ पे जेन्युइन नहीं होगा, जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, बट ये जो प्रोसेस थी वो एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन थी, ये एक रोटेन सिस्टम हो गई थी। और कंप्लीट वो बोल रहे हैं सीबीआई से फिल्टर आउट करने के लिए। मैं बोलता हूं कि सीबीआई की एक भी हिस्ट्री वो दिखा दे कन्विक्शन रेट में कि उन्होंने फिल्टर आउट कर दिया, मैं उनकी बातों को मान लूंगा। कभी ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, क्योंकि ये एक लेवल की तो करप्शन थी नहीं। आप कहीं पे क्वेश्चन लीक कर रहे हो, कहीं पे क्वेश्चन भर रहे हो, कहीं पे क्वेश्चन आउट हो रहा है, कहीं पे खुद से नेक्सस बना करके एजेंसी ने खुद सब कुछ कह दिया। एक एजेंसी जिस पर किसी की कंट्रोल ना हो, किसी की भी मॉनिटरिंग नहीं हो, वो जो चाहेगी सो करेगी, मोनोपोली। आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं उससे फिल्टर आउट कर लूं। तो उनके प्रति सिंपैथी है। अगर आप सच में स्टूडेंट हो, मैं बोल रहा हूँ फिर से, आप फिर से आ जाओगे, हमारी संवेदना आपके साथ है, आप फिर से आ जाओगे। आप अगर सच में अगर जेन्युइन स्टूडेंट हो फिर से आओगे। देखिए, बातचीत के लिए और भी हमारे पास छात्र है। जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 की बात करें तो उनमें भी जो है सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ निष्कर्ष बाहर नहीं निकला। तो क्या लगता है कि अब जब सीबीआई जांच करेगी तो उसमें निष्कर्ष निकल जाएगा, क्योंकि सीआईडी लगातार जो है छापेमारी कर रही है? देखिए मैम, सीआईडी छापेमारी कर रही लगातार, तो रिजल्ट निकल के आता है। सीआईडी एक्सेप्ट करते हैं कि इतने सारे त्रुटि पाया जाता है, लेकिन यहाँ बाहर निकल के नहीं आता, बहुत लेट लगा देते हैं। जब 6 महीना के अंदर उनको पकड़ा गया था, बताया गया था कि वो त्रुटि पाया गया था कि इतना सारा क्वेश्चन गलत है, तो फिर 1 साल कैसे हो गया? सीआईडी के 1 साल हो गया, अभी तक कुछ आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ था, उनको भी वो गिरफ्तार नहीं किए। जैसे जैसे सामने आता है गंभीर रूप से समस्या को, तब उनको गिरफ्तार करते हैं आप। तो सीआईडी के ऊपर इसीलिए भरोसा उठ गया है। तो रही सीबीआई की जांच, तो सीबीआई जांच जिनको जहां तक भरोसा है कि वो कर लेंगे, और बीच में रोक लगा हुआ था, वो पहले की बात हमको नहीं पता, लेकिन अभी हम लोग को पता है कि वो सीबीआई पर भरोसा है कि वो जांच करके हम लोग को असंतुष्ट करेंगे। सीआईडी 90 दिन की गारंटी दी है कि वो सारी चीजें को बाहर कर देगा, तो क्या लगता है कि सीबीआई अगर आती है यहाँ पे तो वो 90 दिन में सारी चीज कंप्लीट कर देगी? नहीं करेगी, हम लोग को भरोसा नहीं है, नहीं कर। क्या कहेंगे? देखिए मैडम जो ने कहा कि थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि अभय तिवारी शायद सीजीएल इन्वेस्टिगेशन में ही अरेस्ट हो जाता तो आज आरोप भी नहीं लगता। और दूसरी चीज, सीआईडी बहुत सारी चीजें उजागर की थी। नेपाल में उन्होंने उजागर किया कि 135 आंसर रटाएगी, जिसमें 120 मैच किया, और ये कोर्ट में नहीं दिया जाता है, जो बहुत दुर्भाग्य है। आज जो आप प्रश्न किए कि कुछ लोग जो हैं आज ज्वाइनिंग के बाद बेरोजगार हो गए हैं, शायद ये ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाता यदि निष्पक्ष जांच जो हुआ था उसको कोर्ट में परोसा जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, 1 गिलास पानी में 1 बूंद भी जहर गिर गया है तो पानी खत्म है। उसी प्रक्रिया में परीक्षा में यदि 2-4 लोग भी गड़बड़ी से गए हैं तो पूरा परीक्षा जो है प्रदूषित माना जाएगा और वो रद्द ही होना है उसको। तो इसमें यदि कोई दोषी है तो वे दोषी हैं जो पेपर लीक इन्वॉल्व है। मुझे तो कहने में कोई हर्ज नहीं, उसको तो फांसी देना चाहिए। जो भविष्य कुचल दिया, मेहनत को कुचल दिया, ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए या फिर आजीवन कारावास देना चाहिए। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वही है, जो कार्यरत, जो जेन्युइन छात्र थे,
वो भी अभी सड़कों पर बैठे हैं। तो उनका सवाल ये है कि हम जांच के लिए तैयार हैं, हम अपना सारा चीज लेकर के आ रहे हैं, हम जांच के लिए तैयार है, लेकिन परीक्षा रद्द होने की बात करिए, जो हो चुकी है वो रद्द हो चुकी है, तो अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो अब वो क्या करेंगे? बिल्कुल, वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे झारखंड के युवा साथी हैं, और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। आपका हमारे साथ कोई गुरेज नहीं है, आप भी सिस्टम के मारे हैं, हम भी सिस्टम के मारे हैं, और मिल करके सिस्टम को सुधारना है। यदि हम थोड़ा सा अपना स्वार्थ त्याग करके आने वाली पीढ़ियों के स्वार्थ के बारे में सोचें, झारखंड के स्वार्थ के बारे में सोचें, तो शायद हमको उतना पीड़ा नहीं होगा और हम इस दुख के हालात में भी अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। तो ये लड़ाई मैडम, भले यहाँ पर जेपीएससी जेएसएससी के विद्यार्थी लड़ रहे हो, लेकिन ये लड़ाई के माध्यम से आने वाला समय में बढ़िया बढ़िया लोग जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से अधिकारी बनेंगे, और झारखंड का जो कल्याण का जो अधूरा कार्यक्रम चल रहा है वो भी सफल हो पाएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है छात्र मौजूद थे, जो यहाँ पर पिछले 25 दिनों से जो है आंदोलन कर रहे हैं। ये काफी गंभीर बात है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी की सपना जो पूरा युवा देखता है, पूरा झारखंड देखता है, वही सरकारी नौकरी अभी अपने सवालों के घेरे में है। क्या कुछ आगे खुल के निकलता है? सीआईडी जो है लगातार जांच कर रही है। और आपको एक अपडेट भी बता दे कि सुबह में हमें अपने खबर दिखाई थी कि जो अभय तिवारी है उसके भाई और भाभी के घर में भी छापामारी हुई है। और आगे देखिए, हर दिन एक अलग दिन है और हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। क्या कुछ आगे निकल कर आता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोटा अपनी सहयोगी जयंती के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।